केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को 4 चरणों के चुनाव में ही बहुमत मिल चुका है, बाकी का 3 चरण एनडीए 400 के पार चला जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव के बाद इटली भाग जाएंगे। गिरिराज, ये बताइए, आपका अपना चुनाव तो समाप्त हो गया है, काफी दिनों से आप बेगूसराय में थे। क्या लगता है 4 चरणों के चुनाव के बाद 400 प्लस का जो एक टारगेट है या संकल्प है बीजेपी का, कितने दूर कितने पास? दूर नहीं, अब तो पास है। 4 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है। अब जो 3 चरण बचा है ये मुझे 400 के पार ले जाएगा, और 400 के पार में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि देश ने राहुल गांधी, लालू यादव, इंडी के जो भी और ममता बनर्जी जो भी हैं, उनके असली चेहरे देख चुके हैं कि ये देश को मुसलमानों के हाथ में गिरवी रख के भारत को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। चाहे मुसलमानों को आरक्षण दे करके, चाहे मुसलमानों का तुष्टीकरण करके। ये भारत को न विकास का मॉडल है मोदी जी जैसा। मोदी जी ने जो कहा कि विकास और विरासत, तो न विरासत पर ये बोल रहे हैं, ये विरासत को तो खत्म करना चाहते हैं। ये लोग तो भारत को पता नहीं क्या समझ लिया है, धर्मशाला समझ लिया है। लालू जी ने, ये जैसे लोग, ये राहुल गांधी का तो बात ही नहीं समझ में आता है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं। वो तो अभी तक उनको भारत का दशा और दिशा नहीं मालूम है। वो बच्चों की तरह एक बात उठाते हैं, वही बात उठाते रहते हैं। तो राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं कि 150 के पार बीजेपी इस बार जाएगी नहीं, सत्ता परिवर्तन। अब अपना हिसाब किताब लगा लें कि जितना पिछले बार था उससे कितना नीचे आ रहे हैं, उसको बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। गिरिराज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो विदेश भाग सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों आप बयान दे रहे हैं? इसलिए बयान दे रहा हूं कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। कर्नाटक में उन्होंने आज हमें यादव, कोयरी, कुर्मी ऐसे लोगों को हमने आरक्षण दिया। वो मेरे सनातन का एक अंग है। क्या आप मुसलमानों को घुसेड़ देंगे? तो तुष्टीकरण तो 52 से नेहरू ने करते रहे, और करते 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 इन लोगों का योगदान क्या है? ये दोनों तो कोई एमिनो हैं, कोई सेमिनो हैं। तो इन लोगों को क्या भारत से कमजोरी है? जिस ढंग का ये एक्शन कर रहे हैं, संपत्ति ले लेंगे लोगों का। अरे भाई, संपत्ति ले लोगे छोटे मोटे किसान का, छोटे मोटे व्यापारी का, हम कानून बनाएंगे, हम हटा देंगे फलना धारा, यानी कानून को भी तोड़ देंगे। ये भारत में गृह युद्ध भी करवाना चाहते हैं, और मुसलमानों को तहजीब देके भारत को समाप्त भी। अगर हमारा आरक्षण यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, अति पिछड़े का, एससी का अगर छीनेगा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को क्यों आरक्षण देनी चाहिए? अगर मैं तो नहीं समझता हूं कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। मुसलमान को तो हम लोगों ने इतना आरक्षण दिया है कि पाकिस्तान में भोजन नहीं मिल रहा है, यहाँ बोलने का आरक्षण है। आजादी है, मतलब आप कहना? हाँ, आजादी है, गाली देने की भी आजादी है। लेकिन राहुल और सोनिया के विदेश जाने के पीछे क्या तर्क है? अरे भाई, जब देश को तोड़ फोड़ रहे हैं, देश में गृह युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं, और हिंदू को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में शुरू कर दिया, पिछड़े को शुरू किया ना भाई, ओबीसी बना देंगे मुसलमान को। तो हमारा पिछड़ा भाई कहाँ जाएगा? लालू जी की भले जुबान बंद हो जाए, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे लोग, अगर हमारे हिंदू पिछड़ों का हक छीना गया है, तो हम तो बोलेंगे। कल अगर बिहार में लालू आ गए तो लालू भी छीन लेंगे। यादव भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, कुर्मी, कोयरी, निषाद, सबसे अपील करता हूं, पहचानो ये लोग वोट के खातिर मुसलमानों को तहजीब दें। राहुल फिर कहां जाएंगे चुनाव के बाद? अब चुनाव के बाद बुढ़िया बिस्तर लगता है बांध लेंगे, यही दिख रहा है। जो रंग रूप बना रहे हैं उसमें तो बुढ़िया बिस्तर बांधने का ही उपाय है। कहां जाएंगे?